मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से। दोस्तों, आज का मेरा चर्चा आपके कुंडली में बने राजयोग के प्रभाव को लेकर है। अक्सर सुनने को आता है कि मेरी कुंडली में राजयोग बना है परंतु उसका लाभ नहीं मिल रहा है। दोस्तों, आज का मेरा विचार इसी पे है। दोस्तों, राजयोग फलित पूर्णतः कब होता है, आज हम उसी पे विचार कर रहे हैं। दोस्तों, कुंडली को सामने रखिए और मैं आपको समझा रहा हूँ। कुंडली में जो लग्न होता है, 12 घर होते हैं। 12 घर में जहाँ से एक शुरू होता है जिसको लग्न कहते हैं, उसी स्थान को सूर्योदय माना जाता है। वहीं से सूर्योदय होता है और सूर्योदय होके आप जब निकलिएगा वहाँ से, आप दूसरे भाव, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव तक, 7वें भाव में जब आइएगा तो वहाँ सूर्यास्त को माना जाता है। अब ध्यान दीजिए, लग्न के स्थान को सूर्योदय का स्थान माना जाता है और 7वें भाव को सूर्यास्त का स्थान माना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो 1 से 7 तक को रात कहते हैं। 1 से 7 तक को रात कहते हैं और फिर 7 से 1 तक को दिन कहते हैं। यह दिन है और यह रात है। 1 से 7 तक रात है और 7 से 1 तक दिन है। अब इसमें चौथे भाव को मध्य रात्रि का दर्जा दिया गया है और 10वें भाव को, 10वें स्थान को मध्य दिन का, नहीं बिल्कुल दोपहर का समय मिला है। दोस्तों, अब इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे हम कहते हैं कि राजयोग कुंडली में बना है और उसका लाभ हमको नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है, तो क्यों? अब इस पे विचार करने की जरूरत है। दोस्तों, जब अगर रात के तरफ अगर कोई, जैसे चौथे भाव में कोई योग बनता हो, तो चौथा भाव में कोई भी राजयोग बनता हो तो चौथा भाव मध्य रात्रि का समय होता है। मध्य रात्रि अर्थात उसमें सारे लोग सोए रहते हैं, सब कुछ सोया हुआ मिलता है। मध्य रात्रि है तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा राजयोग का, जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी फल आएगा, चौथा भाव केंद्र का भी होता है। केंद्र में अगर कोई ग्रह पंचमहापुरुष राजयोग भी बनाता है या केंद्र त्रिकोण को मिलाकर भी योग बनता है, अभी मैं आगे बतलाऊंगा। तो चौथे भाव को मध्य रात्रि बोलते हैं और मध्य रात्रि के तरफ अगर कोई योग राजयोग बनता है तो उसका प्रभाव कम पड़ेगा, उससे लाभ कम होगा। वहीं पे अगर 10वें भाव में, केंद्र है 10वां भाव, अगर 10वें भाव में अगर कोई राजयोग बनता है तो यह 10वां भाव क्या है? बिल्कुल दोपहर का है, अर्थात मध्य दिन का समय है, बिल्कुल कर्म करने का समय है, एक अलग एनर्जी का समय है। वहाँ पे सूर्य बिल्कुल टाइट होता है, प्रकाश होता है, वहाँ सब कुछ, यानी मध्य दिन होता है, बिल्कुल दोपहर बोलते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान देने और विचार करने की बात है। रात को, चौथे भाव को रात माना जहाँ हम सोए रहते हैं और 10वें भाव को बिल्कुल मध्य दिन माना जाता है जहाँ पे हम एक्टिव रहते हैं कर्म करने के लिए। तो हर ऊर्जाएं भी तो एक्टिव रहेगी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर 10वें भाव से अगर कोई राजयोग बनता है तो वो 100% लागू होता है और उसका लाभ होता है। इसमें कहीं कोई कटौती नहीं होती है। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे हम एक राजयोग के बारे में आपको समझाऊं, आपको समझ में आएगा। दोस्तों, अब आप अपनी कुंडली को खोलिए और जरा देखिए कि जो मैं बतलाने जा रहा हूँ वह योग आपके कुंडली में बना है कि नहीं।
चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी विचार आए आप तक स्वतः पहुँचे और उसका आप आनंद ले सकें, लाभ उठा सकें। मेरी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके माध्यम से औरों को भी लाभ मिल सके। लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं राजयोग और दिन और रात से संबंधित लाभ के बारे में। दोस्तों, ऋषि प्राशय ने अपने विचार में कहा है कि कुंडली में केंद्र या त्रिकोण, ध्यान दीजिए, कुंडली में केंद्र एवं त्रिकोण के स्वामी आपस में एक दूसरे को देखते हों। ध्यान दीजिए, कुंडली में केंद्र एवं त्रिकोण के स्वामी आपस में एक दूसरे को देखते हों, या त्रिकोण एवं केंद्र के स्वामी एक दूसरे के घर में बैठे हों। केंद्र त्रिकोण के स्वामी एक दूसरे के घर में बैठे हों या एक दूसरे को देखते हों और इन पे किसी पाप ग्रह का प्रभाव न हो, तो यह एक बहुत अच्छा राजयोग बनता है। दोस्तों, यह भी एक बहुत अच्छा राजयोग बनता है। कब? केंद्र त्रिकोण के स्वामी एक दूसरे को देखते हों या एक दूसरे के घर में बैठे हों और इस पे पाप ग्रहों का प्रभाव न हो, तो यह राजयोग बनता है। अब इस पे विचार कीजिए। केंद्र चौथा भाव भी हुआ और 10वां भाव भी हुआ, त्रिकोण पंचम हुआ और नवम हुआ। तो अब ध्यान दीजिए, अगर चौथे भाव में का स्वामी 5वें घर में बैठा हो और 5वें का चौथे में, एक केंद्र और त्रिकोण हो गया, तो चौथा भाव मध्य रात्रि का है। ये नहीं कि इसका लाभ नहीं मिलेगा, प्रभाव नहीं होगा, मिलेगा, लेकिन यह प्रभाव थोड़ा मध्यम होगा। यह राजयोग आपको मिलेगा, लेकिन इसका प्रभाव उससे आप लाभान्वित, उसका लाभ आपको कम मिलेगा, क्योंकि ये मध्य रात्रि का है। ठीक वहीं पे अगर 10वां स्थान और 9वां स्थान, क्योंकि 10वां स्थान केंद्र है और 9वां स्थान त्रिकोण है, तो 9वां स्थान के 9वें भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठ जाए और 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठ जाए, या दोनों के स्वामी एक दूसरे को देखते हों अपनी दृष्टि से, तो राजयोग बनता है। तो यह राजयोग, क्योंकि 10वां भाव मध्य दोपहर का है, दिन का है, तो इसका प्रभाव 100% सफल होगा और उससे आप प्रभावित होंगे। वह राजयोग आपके ऊपर लागू होगा और उसका आप लाभ उठाएंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे कि लाभ कब कितना मिलता है राजयोग से किसी भी कुंडली के साथ, उस व्यक्ति के, उस जातक को। अब अपने कुंडली को खोलिए और इस कंडीशन को देखिए कि आप अपने कुंडली के माध्यम से कितना पा रहे हैं। पाना तो आप ही को है, क्योंकि लग्न को ही मिलता है, तो पाना आपको है, तो वह राजयोग से आप कितने प्रभावित हैं, कितना % आपको मिलता है। वहीं चौथा भाव से अगर मिलता है तो मध्यम मिलेगा, मध्य मिलेगा, और 10वें भाव से मिलेगा तो 100% मिलेगा। तो अब ध्यान दीजिए और कभी भी शिकायत करने का कोशिश मत कीजिए कि हमको मेरी कुंडली में राजयोग बना है और हमें उससे लाभ पूर्णतः नहीं मिल पा रहा है, जो होना चाहिए नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, इस चीज का मैंने आज खुलासा किया है, इस रहस्य पर से मैंने पर्दा हटाया है। आशा करते हैं कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे और अपने कुंडली को खोलिए और समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक अगर आपको समझ में नहीं आए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी समस्या का, आपके कुंडली का पूर्ण व्याख्या करूँगा और समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।